5 इंच तक भी लेते हैं चौड़ाई। तो मैं 4 इंच यहाँ पे चौड़ाई ले रही हूँ और इसकी जो लंबाई ले रही हूँ वो 3.5 इंच। इसमें क्या होता है, जो गहराई होती है नेक की वो कम लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो शेप है मुझे पूरा गोल चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, जो ट्रेसिंग व्हील है इससे इस तरीके से फेर दूंगी तो इसके उस तरफ निशान आ जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता दूँ, कई लोग पूछते हैं कि मैम आपने ये क्या यूज़ किया है और ये कहाँ पे मिलता है। आपके आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ये जो भी मैं टूल्स यूज़ करती हूँ आपके आसपास नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ पर माई स्टोर करके स्टोर है जो, वहाँ पर आप जाके और क्लिक करके घर बैठे ही मंगवा सकते हैं। तो इसको मैं खोलूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से दाने दाने उभर के आ गए हैं। तो मैं इसको भी पूरा गोल मार्क कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा पूरा गोल मिल गया है। तो इसमें जो है मुझे ड्रॉप डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे हमारा ड्रॉप डिज़ाइन बनेगा। तो मैं पहले ही ड्रॉ कर लूँगी, तो कटिंग पहले नहीं करूँगी, सिर्फ ड्रॉ करूँगी और उसके बाद उसको सीलना शुरू कर दूँगी और बाद में कटिंग करूँगी। तो इस मेथड से करेंगे तो ये बहुत ही ईजी पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो मैं जो ड्रॉप पैटर्न हम इसमें लगाएंगे उसका एक पैटर्न काट लेती हूँ पेपर पे, ताकि हमारे जो सारे ड्रॉप पैटर्न बनेंगे वो एक जैसे बने। तो उसके लिए मैंने ये चार्ट पेपर का एक टुकड़ा लिया है। आप थोड़ा सा थिक पेपर ही लें क्योंकि हमें इसी से शेप लगाना है। तो ये 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा है। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ से तकरीबन 2.25 इंच मैं इसकी लंबाई रखूँगी और यहाँ से 1.25 इंच पर ये इस तरीके से करके यहाँ से ऐसे तिरछा मिला दूँगी। और इसको हम अब शेप देते हैं। शेप आपको अच्छी देनी चाहिए क्योंकि इस पर ही डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन। तो इस तरीके से ड्रॉप डिज़ाइन हम करेंगे। तो इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बीच में लगा लेंगे इसका निशान। तो इस तरीके से बीचों बीच रखना है। ये क्रीज लाइन दिख रही है मुझे, ये इसका सेंटर है। इस तरीके से, तो इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ से 1 इंच में नापूंगी और फिर यहाँ पे भी ड्रॉ करूँगी। फिर यहाँ से 1 इंच की गैपिंग देके यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये बन जाएंगे। तो 2 यहाँ पे भी बन जाएंगे। तो पूरे 5 हमारे ये ड्रॉप डिज़ाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं कर लेती हूँ उसी तरीके से। तो फ्रेंड्स ये मैंने ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। तो मैं इस यहाँ तक की लंबाई आपको बता देती हूँ कितनी आई है हमारे डिज़ाइन की, जो टोटल लंबाई है। तो ये 6 इंच पे आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इससे बड़ा ही कपड़ा लेना है, जो कि 8 इंच का मैं कपड़ा ले लूँगी और जो नेक की जो चौड़ाई उसमें लूँगी वो मैं 14 इंच लूँगी। तो ये इस तरीके से है। ये कपड़ा मैंने लिया है जिसकी ये लंबाई 8 इंच है और ये वाली चौड़ाई 14 इंच ली है। वैसे इतनी की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी पर मैंने ज़्यादा ही लिया कि कम ना पड़े। अब क्या किया है, ये मैंने इस तरीके से सेंटर में कट लगाया हुआ है इसके, और ये हमारे नेक में भी कट है। तो हमें इस तरीके से रखना है इसको। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसी तरीके से लगाना है जैसे मैंने ये ये रखा हुआ है। और मैंने इस पर पेपर पेस्टिंग भी चिपका लिया था इतना ही बड़ा। और ये मेरा सीधा साइड है कुर्ते का। तो अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसको पिनअप कर लूँगी। पिनअप करके हमें इसमें सिलाई कैसे लगानी है वो आप समझ लें। तो जो हमारी सिलाई है वो इस तरीके से लगेगी। ये इस नेक के निशान पे होते हुए फिर इस तरीके से लगेगी और फिर इस तरीके से इसको, मतलब जो ये बीच में गैप है ना, थोड़ा सा इसको बंद नहीं करना है हमें सिलाई से। तो इसी तरह ये गैप खुला रखना है क्योंकि हमें यहाँ से कटिंग करनी है। और पूरे में इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे जो हमारे ये निशान लगे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं पिनअप कर लेती हूँ और चलिए मशीन पे चलते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी टाइप से मैंने जो है सिलाई लगा ली है और अभी कटिंग करनी है। तो कटिंग करेंगे इस तरीके से हम। तो पीछे से मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ से आपको क्लियर नज़र आएगा। तो अब हम कटिंग करेंगे इसकी। तो सबसे पहले तो मैं ये गोल शेप में कटिंग कर लेती हूँ, फिर इस तरीके से हम कटिंग करेंगे जैसे कि मैंने सिलाई लगाई है। तो इस तरीके से कटिंग करनी है और यहाँ पे भी आप छोटे छोटे कट लगा लें जहाँ पे गोलाई है। चलिए सभी में मैं इसी तरीके से कर लूँगी। तो अब हम इसको उल्टी साइड पलटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसको तसल्ली से पलटा लिया है और इसको अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें आपको ये गैपिंग नज़र आ रही होगी तो इसमें मोतियाँ लगाऊंगी। और अगर आप इस पर टॉप स्टिच करना चाहें तो वो भी कर लें। तो मैं तो नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही रखूँगी इसको। तो ये देखिए, तो इसी तरीके से मैं बाकी के मोती भी लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स पूरा तैयार है हमारा नेक। मोती भी मैंने लगा लिए हैं, अच्छे से पक्के करके लगा लें मोती आप।